नमस्कार। अक्सर डॉक्टर लैब टेस्ट से पहले कहते हैं खाली पेट आना है, और बस ये सुनते ही दिमाग में सवालों की लाइन लग जाती है ना? तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। हाँ, सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर असल में ना कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि कितने घंटे भूखा रहना है, पानी पी सकते हैं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल सुबह की चाय या कॉफी का क्या होगा। तो चलिए आज इन सभी पहेलियों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये फास्टिंग, ये उपवास करना जरूरी ही क्यों है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये अपनी सेहत की एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर पिक्चर पाने का तरीका है। तो जब भी डॉक्टर फास्टिंग सैंपल की बात करते हैं ना, तो उनका मतलब बस इतना सा होता है कि ब्लड या यूरिन का सैंपल 8 से 12 घंटे तक कुछ भी खाए पिए बिना लिया जाना है। इसको ना ऐसे समझते हैं, मान लीजिए खाने के तुरंत बाद टेस्ट कराया तो वो एक धुंधली सी तस्वीर लेने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि खून में शुगर, फैट्स, प्रोटीन, इन सब का लेवल थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। वहीं जब फास्टिंग करते हैं तो बॉडी एक तरह से रीसेट हो जाती है और हमें मिलती है सेहत की असली, मतलब बेसलाइन तस्वीर, बिल्कुल एक एचडी फोटो की तरह साफ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हर टेस्ट के लिए भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन से खास टेस्ट हैं जिनके लिए ये तैयारी सच में बहुत जरूरी होती है। तो ये हैं कुछ सबसे कॉमन टेस्ट, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट। इसके लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी फैटी खा लिया ना तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल एकदम से आसमान छू सकता है। और इसी तरह डायबिटीज की जांच के लिए जो फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट होता है, वही शरीर का असली शुगर लेवल बताता है। थायराइड टेस्ट तो बहुत ही कॉमन है, और इसको लेके एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या इसके लिए भी फास्टिंग करनी पड़ती है। तो अच्छी खबर यह है कि नहीं, ज्यादातर थायराइड टेस्ट के लिए फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, एक प्रो टिप जरूर है। अगर थायराइड लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि टेस्ट हमेशा दिन के एक ही समय पर हो। इससे ना रिजल्ट्स को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं रूल्स पर, मतलब फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है। चलिए देखते हैं इसके आसान से डूज एंड डोंट्स। तो स्टैंडर्ड टाइम है 8 से 12 घंटे का, और सबसे आसान तरीका क्या है पता है? सुबह सुबह का अपॉइंटमेंट ले लो। इससे क्या होगा कि फास्टिंग का ज्यादातर हिस्सा तो सोते सोते ही निकल जाएगा। और अब वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, क्या पानी पी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। असल में तो पानी पीना ही चाहिए। पता है क्यों? हाइड्रेटेड रहने से नसें आसानी से मिल जाती हैं, जो सैंपल लेने वाले के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। बस एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ सादा पानी, कोई नींबू या फ्लेवर नहीं। ठीक है, पानी तो अलाउड है, लेकिन सुबह की चाय, कॉफी या जूस, उसका क्या? इसका जवाब है एक बड़ा नो। जी हाँ, यहां तक कि ब्लैक कॉफी भी नहीं। रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी चीज में कैलोरीज हैं, शुगर है या कोई भी न्यूट्रिएंट है तो वो नहीं लेना है। मतलब सादे पानी के अलावा कुछ भी नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, जो रेगुलर दवाइयां चलती हैं, क्या वो ले सकते हैं? देखिए, ज्यादातर केस में तो दवाइयां पानी के साथ ली जा सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहां अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना है। हमेशा अपने डॉक्टर से पहले कंफर्म करें, खासकर अगर डायबिटीज जैसी कोई कंडीशन है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा बंद नहीं करनी चाहिए। और हाँ, बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। टेस्ट से 24 घंटे पहले ना शराब, हेवी एक्सरसाइज और स्मोकिंग, इन सब से भी दूर रहना है। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, शुगर फ्री च्युइंगम या मिंट भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और नतीजों में गड़बड़ी ला सकते हैं। अब देखिए, हम सब इंसान हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। क्या होगा अगर गलती से सुबह की चाय पी ली? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर फास्टिंग टूट जाए तो बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे जरूरी चीज, ईमानदार रहना है। लैब टेक्नीशियन को साफ साफ बता दें कि क्या खाया या पिया है और कब। देखिए, गलत रिजल्ट मिलने से तो कहीं बेहतर है कि टेस्ट को रीशेड्यूल कर लिया जाए, है ना? अब एक बहुत ही जरूरी वार्निंग, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज है। प्लीज कभी भी अपने डॉक्टर से पूछे बिना फास्टिंग मत कीजिए। ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सिर्फ डॉक्टर ही सही गाइडेंस दे सकते हैं कि सेफ तरीके से फास्टिंग कैसे करनी है। तो काफी सारी बातें हो गई। चलिए अब इन सब को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, जो अगले टेस्ट के लिए याद रहे। तो ये हैं 4 सुनहरे नियम। पहला, 8 से 12 घंटे सिर्फ सादा पानी।
दूसरा, हमेशा डॉक्टर से कंफर्म करें। तीसरा, गलती हो जाए तो सच बताएं। और चौथा, एक प्रो टिप, टेस्ट के फौरन बाद के लिए कोई स्नैक जरूर पैक कर लें, पेट खुश हो जाएगा। तो अगली बार जब डॉक्टर फास्टिंग के लिए कहें तो घबराना नहीं है, सारी तैयारी पहले से होगी। अब सवाल बस ये है कि अगली हेल्थ रिपोर्ट कितनी सटीक होगी। इन आसान से नियमों को फॉलो करके ये पक्का किया जा सकता है कि जवाब हो एकदम सटीक, क्योंकि आखिर में बात तो हमारी अपनी सेहत की है।